हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। जो पीपल है वो डिफरेंट वर्क करते हैं। अभी जैसे टीचिंग करते हैं, कारपेंट्री करते हैं, पॉटरी करते हैं, वेविंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, डॉक्टरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। बहुत सारी थिंग्स है जो जॉब्स है वो लोग करते हैं पीपल हमारे लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड मतलब होता है रोजी रोटी। However, certain kinds of work are valued more than others. तो कुछ भी कुछ जो जॉब्स है उसमें ज़्यादा वैल्यूज मिल जाती है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज एंड सीन टास्क ऑफ द लेस वैल्यू एंड द पीपल हु वर्क आर सीन। मतलब जैसे किसी को कम वैल्यू वाली जॉब भी लेते हैं कोई जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग है, देन पिकिंग गार्बेज को उठाना, मतलब घर को क्लीन करना, वॉश करना, देन हेयर को काटना, बाल को काटना। तो ये सब इसमें लेस वैल्यू मिलती है। और जो जिसमें डर्टी और इम्प्योर थिंग्स होती है, दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये कास्ट एस्पेक्ट आया कास्ट सिस्टम में। इन द कास्ट सिस्टम, तो जो कास्ट सिस्टम है वो कम्युनिटीज़ है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो प्लेस्ड है एक सॉर्ट ऑफ लेडर में। देन वेयर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर, जहाँ पे हर कास्ट ज़्यादा है या तो कम है। Those who place themselves at the top of this ladder are called themselves upper। मतलब खुद को जो ज़्यादा ऊपर मानता है वो बोला जाता है themselves upper। Caste and saw themselves as superior, मतलब उनको लगता है सबसे होशियार है हम। The groups who were placed at the bottom of the ladder, जो were we seen as unworthy called untouchables। मतलब जो भी खुद को ज़्यादा मानता है, सुपर मानता है, खुद को कभी नीचे जाने नहीं देता, तो उसे बोलते हैं untouchables। ओके। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट ऑलो द सो कॉल्ड untouchables। मतलब जो कास्ट रूल्स है वो सेट है एक, जो ऑलो नहीं कर सकता उसे हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसे untouchables। टू वर्क ऑन टू टेक ऑन वर्क, हमें वर्क लेने के लिए अदर देन व्हाट दे वर मीन्स टू डू। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वो फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। मतलब किसी को गार्बेज लेना पड़ता है, किसी को जो डेड एनिमल्स हैं उनको विलेज से बाहर निकालना पड़ता है। वैसा सब कुछ जॉब मतलब काम करना पड़ता है ग्रुप्स में। बट दे वर नॉट ऑलो टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट एंड टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल। मतलब उन लोग उसके घर में एंटर नहीं होते हैं जो अपर कास्ट में, या तो वाटर विलेज से नहीं निकालते हैं, और उन लोग टेम्पल में भी एंटर होते नहीं हैं। Their children could not sit next to children of other caste in school। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो चिल्ड्रंस थे जिनके पेरेंट्स को अच्छे से जॉब नहीं मिलती थी, उनको भी अलग बिठाया जाता था कास्ट में, उनकी कास्ट अलग होती थी ऐसा। दस अपर कास्ट, मतलब ये सब यहाँ पे जो बच्चे दिखाए हैं इन सब लोग अपर कास्ट के, और इन लोगों को अलग बिठाया है। देन दीज कास्ट बीन मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम्स बिकॉज ऑफ द वंस बैकग्राउंड इज फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन फैला, मतलब ये बच्चे अलग बैठे, ये बच्चे अलग बैठ रहे, टीचर भी अच्छे से उनको पढ़ा रही है। देन act in ways which did not give the so-called untouchables the some right as they enjoyed। मतलब जैसे वो
एंजॉय नहीं कर पा रहे। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो जो डॉक्टर भीमराव थे वो भी ऐसा ही था उनका भी, जो उनको उनके फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उनके यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, तो उन्होंने टुक प्लेस लिया था 1901 में, जब उन लोग 9 इयर्स के थे, मतलब 9 साल के थे। वो गए थे उसके ब्रदर के साथ, कज़न, उसके फादर से मिलने कोरेगांव में, जो अभी महाराष्ट्र में है। तो वो बहुत वेट करते थे, उनकी टर्न आती थी, पर उनकी टर्न आती थी, मास्टर दूसरे को बुला लेते थे, तो उनको टिकट्स के लिए भी कोई पूछता नहीं था। वी शोड दैम टू हिम, हमने उनसे पूछा। देन वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर द फादर। मतलब वो उनके फादर से मिलने गए थे, उसके फादर का वेट कर रहे थे। हिज सर्वेंट टू कम बट दैट नाइदर हैड टर्न अप एंड दैट वी डिड नॉट नोन हाउ टू रीच कोरिया। मतलब उसको पता नहीं था कोरेगांव कैसे जाएंगे हम। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, मतलब हमने अच्छे कपड़े पहने थे, बट जो डॉक्टर भीमराव था उनके पास कपड़े नहीं थे अच्छे से। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द टचेबल्स। Indeed, the station master was quite sure we were ब्राह्मण चिल्ड्रन। तो उनको लगता था हम लोग ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं। तो सबको पता था कि डॉक्टर भीमराव जो है वो बुद्ध थे। डॉक्टर भीमराव बुद्ध थे, बुद्ध के कास्ट में आते थे वो। ओके, देन जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखिए, लाइक ही वॉज डॉक्टर भीमराव एंड ये उनका कज़िन है, और इनको टिकट नहीं दी जा रही, इनको ये टिकट नहीं दे रहे, ये डॉक्टर भीमराव को, ये डॉक्टर भीमराव है और ये उनका कज़न ब्रदर। तो ये इनसे बात कर रहे हैं ना। नाउ बी हेल्प स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। उनको पता नहीं था कि क्या करना है, उनको साइलेंट खड़ा था, उनको कुछ पता नहीं था इसलिए। सोर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। उनका सोर्स बनाया गया है डॉक्टर भीमराव। उनका फुल नेम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका क्या बोला है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो राइटिंग्स स्पीचेस बोलते थे, और उन्होंने एक वसंत मून भी एडिटेड किया था, जो बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। Underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. मतलब उनके फादर को ढूंढने गया था, तो फादर का वेट कर रहा था, पर उसे कोई जानता नहीं था तब। तो जो 15 to 20 मिनट्स उन लोग वहाँ पे खड़े हैं, 15 से 12 मिनट उन लोग वहाँ पे खड़े रहे। अवर फादर हैड नॉट टर्नड अप, उनके फादर ने टर्न नहीं किया, उनको सेंड भी नहीं किया सर्वेंट जैसे। स्टेशन मास्टर चले गया वहाँ से। वी वर क्वाइट bewildered and joy and happiness which we feel the beginning of journey gave way to feeling of this extreme sadness. उनको सैडनेस भी थी, उनको जॉय भी था, उनको हैप्पीनेस भी थी। ओके, आफ्टर आधे घंटे के बाद जो स्टेशन मास्टर था वो वापस आया। उसने पूछा कि उसने व्हाट वी प्रपोज टू डू, मतलब उन लोग क्या करते उसको। We said that if we could get a bullock cart on hire, we could get the Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. मतलब उन्होंने बोला कि आप मुझे आपकी बुलक कार दोगे
मैं बस कोरेगांव जाके वापस आ जाऊँगा, आपको दे दूँगा वापस। वो इतना दूर भी नहीं है कोरेगांव। तो देयर वेयर मैनी बुलक कार्स प्लाइंग फॉर हायर, वहाँ पे बहुत सारी बुलक कार्स थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महाराज हैड गॉन राउंड अमॉन्ग द cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and demand himself carrying passengers of touchable classes. तो उनको पता नहीं था कि उनको क्लासेस से निकाल दिया गया है। उनके पापा तो कोरेगांव में थे। Then imagine how difficult it will be if people could not move easily from one place to the other. पहले जब कार नहीं थे, बस नहीं थे, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं था, साइकिल नहीं थी, बाइक नहीं थी, स्कूटर नहीं थे, तो कितना हार्ड होता था चलने में एक जगह से दूसरी जगह। रिफ्यूज टू टच ऑल, मतलब उनको पानी भी मिलता नहीं था रास्ते पे। जो ये इंसिडेंट शो करता है मैं, जो ये कार्ट से, मतलब जो बुलक कार्ट है, ये सब कुछ पहले ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी, तो ये डिस्क्रिमिनेटेड मैनर दिखाया गया है हमें यहाँ पे। देन सो यहाँ पे बहुत क्लियर से दिख रहा है हमें, जो स्टोरी है वो शो करती है कास्ट में। उनको निकाल दिया गया है ना, उनको निकाल दिया गया उनके कास्ट की वजह से। फिर उनको डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता था, है ना। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट में कि कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड बाय बाय।